Assalamu alaikum dear students, it's me Ghulam Farid Zaidun. Here we go with the 15th poem of the anthology of the BA Compulsory English After Apple Picking by Robert Frost. अज़ीज़ तलबा, आए हम आपको इस नज़म का उर्दू में इंट्रोडक्शन करवाते हैं. And don't forget, this is the first part of the poem. For the second part, you have to visit another clip of my recording. इस नज़म में शायर हमें बताता है कि इंसानी ज़िंदगी में हर शख्स बेशुमार काम करना चाहता है. उसकी ख्वाहिशात वसी और प्रोग्राम बुलंद होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में उसे इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो इन तमाम अज़ाइम को मुकम्मल कर सके. कोई काम कितना ही दिलचस्प क्यों ना हो, आदमी उसे करते करते थक जाता है. ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इंसान लालच से मगलूब होकर ख्वाहिश रखता है कि वो अभी एक आध और काम करे तो अच्छा है, लेकिन मौत की अब्दी नींद उसे दुनिया की हर शय से बेनियाज कर देती है. इन ख्यालात के इजहार के लिए शायर हमें एक किसान या देहाती कारकुन की ज़िंदगी की झलक पेश करता है. इस देहाती किसान ने 2 कोनों वाली लंबी सीढ़ी सेब के एक दरख्त के साथ लगाई हुई है. उसके करीब ही एक ड्रम पड़ा है. सर्दियों की शाम है. वो सेब के दरख्त से सेब तोड़कर इस ड्रम में डालते जाता है. अब तक दरख्त की शाख पर 2-3 सेब रह गए हैं. सेबों की खुशबू और मौसम सरमा के माहौल ने उसे मदहोश कर दिया है. वो नींद से मगलूब है. उसे मदहोशी में हर शय अजीब दिखाई दे रही है और हर शय इस तरह दिखाई दे रही है कि जैसे सुबह के वक्त उसने पानी वाले प्याले में जमी हुई बर्फ की शफाफ तह में से कोहर ढकी हुई घास को देखा था, तो वो अजीबोगरीब दिखाई देती है. इस दौरान बर्फ की वो पतली चादर पिघल कर टूट गई. इस नीम ख्वाबी की हालत में बड़े बड़े सेब उसकी निगाहों के सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं. वो हर सेब को गौर से देख रहा है. उसके तने वाले सिरे और फूल वाले सिरे को देख रहा है और वो मुआयना कर रहा है कि कहीं सेब में दाग तो नहीं. वो सेब तोड़ तोड़ कर थक गया है. अब वो मज़ीद सेब नहीं तोड़ना चाहता. वो उन्हें एहतियात के साथ अपने हाथ में पकड़ता है. उसे इल्म है कि अगर ये सेब नीचे गिर जाएं तो ये काम के नहीं रहते और इन्हें जूस बनाने के लिए अलग रख लिया जाता है. सेब तोड़ने वाले देहाती को नींद में अजीब किस्म के वसवसे आ रहे हैं. उसे अंदाज़ा नहीं कि इसके खदशात किस नौयत के हैं. उसकी नींद कैसी है? क्या ये आम नींद है या कि जंगली चूहे की नींद जो तवील अरसे तक सोया रहता है? उसका ख्याल है कि यह अब्दी नींद है. उसे अफसोस है कि उसके बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं. This is all from the introduction of the poem After Apple Picking by Robert Frost. Dear students, you can get my lectures on my site www.sensilearner.com.